हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से समझिएगा। एक एपी आपको दी हुई है 9, 7, 25। इस एपी की कितनी टर्म्स हम लेंगे, हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन, जिससे सम आ जाए 636। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको पूछा होता है हाउ मेनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, विच टर्म, ठीक है, तो हाउ मेनी टर्म्स, विच टर्म, नंबर ऑफ टर्म, तो उस क्वेश्चन में आप समझ लेना कि आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे बोला हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि आपको n निकालना है। अच्छा, और सम इसमें दिया हुआ है, जिससे सम कितना हो जाए 636। इसका मतलब सम आपको दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट टर्म, सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है 9, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 9। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी बोलते हैं वो कैसे निकाला जाता है, a2 माइनस a1 करके। a2 मतलब सेकेंड टर्म यहाँ पे कितनी है 17। तो 17 माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 9, 17 माइनस 9 कितना आ गया 8, ठीक है। तो डी भी है आपके पास, ए भी है, और ये जो 636 आपको दिया हुआ है, अकॉर्डिंग पर कंडीशन वी हैव सम ऑफ n टर्म्स हमें गिवन है। कितना गिवन है 636। तो आइए फाइंड करते हैं n कैसे निकलेगा। तो देखो Sn आपको 636 दिया हुआ है। आप क्या करें, Sn की जगह Sn का फॉर्मूला लिखें, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 636। ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास बचेगा n 2 इंटू ए कितना था, देखो a कितना था 9 प्लस n माइनस 1, n पता ही नहीं है, डी की जगह क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू, अब 636 इंटू 2 उधर से आ गया आपका, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या आया, 2 9 जा 18, 8 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 8n माइनस 8 और 636 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 1272। अब देखिए n ब्रैकेट 8n को पहले लिख लो और 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा प्लस 10, ठीक है, 1272। अब इस n को अंदर इंटू कर दो, इस n को अंदर इंटू कर दो तो क्या मिलेगा आपको 8n स्क्वायर, n इंटू 10 कितना होगा 10n, और 1272 को लेफ्ट में ले आओ, 1272। अब बच्चों ये एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर 4 आपने पढ़ा है क्लास 10th में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको सॉल्व करने के कई तरीके आपने सीखे होंगे, है ना, बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो पहले तो अगर ये पूरी इक्वेशन किसी सेम नंबर से डिवाइड होती है तो हम डिवाइड करके उसको छोटा बना लेते हैं। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि 4 से तो चलो डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से सारी टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, लिखेंगे डिवाइड द इक्वेशन बाय 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या आएगा 2 4 जा 8 यानी कि 4n स्क्वायर, 2 5 जा 10, 5 टाइम्स जा रहा है 10, ठीक है। और इसको काटेंगे तो इसमें 2 इंटू करके आया था, इसका मतलब ये आ जाएगा वापस 636 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भाई हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं कर पाते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप यूज़ करें। उसके लिए पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा डी, ठीक है। तो उससे पहले आप पता करो ए क्या है। यहाँ पे ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू हो गई 4, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह एन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी की वैल्यू हो गई 5, और सी होता है कॉन्स्टेंट, तो सी यहाँ पे हो गया माइनस 636, ठीक है बच्चे। अब पहले आप निकालो डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ पे मैं साइड में निकाल देता हूँ डिस्क्रिमिनेंट डी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डी का फॉर्मूला, आप सबने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा। तो बी देखिए क्या है यहाँ पे, बी है 5, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी माइनस 636। तो 5 स्क्वायर होगा 25। अब देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस, और 4 4 जा 16 को अगर आप 636 से अगर आप इंटू करेंगे तो ये आएगा 101, आप इंटू करके देख लीजिएगा, 4 4 जा 16 इंटू 636 आएगा 10176, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है।
और इस पूरे को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये आ रहा है 1201। ठीक है, अब ये डी है फॉर्मूले में, लेकिन आपको रूट डी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको रूट डी निकालना पड़ेगा। तो रूट ऑफ 10201। अब कई बच्चे ना इसका रूट नहीं निकाल पाएंगे, तो ये मैं बता देता हूँ, आपने 8th क्लास में सीखा होगा वैसे। तो रूट कैसे निकाला जाता है बड़े नंबर्स का, तो देखिए आपने 8th में ये मेथड पढ़ा होगा। आप पहले लास्ट पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करो, तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये रह गया अकेला। और इसमें टेबल ऐसे पढ़ा जाता है 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो अब 1 लाने के लिए आपको 1 1 जा 1, आपने 8th में ऐसे सीखा है, तो ये होगा 0। अब अगला पेयर उतार लो, अगला पेयर बच्चों क्या आएगा 0 2। और यहाँ पर इसका ट्वाइस आपको यहाँ पे करना पड़ता है। ये 8th में पढ़ा था, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगर किसी को सीखना है तो मुझे कमेंट में बताए, मैं उसे डिटेल में रूट निकालना सिखा दूंगा। तो 1 का ट्वाइस 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 2 के बाद 1 भी इंटू करूँगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 है। तो यहाँ पे क्या है, अगला पेयर भी उतारना पड़ेगा आपको। तो अगला पेयर होगा 0 1। बट ऐसा करने के लिए अब आपको कई बार पता है डिवाइड करते हैं और डिवाइड नहीं होता, तो आपको 0 लगाना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा था, 0 1 उतारना पड़ा, तो यहाँ पर आपको एक 0 और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 0 लगाएंगे। अब देखो ये कितनी बार जा रहा है, अगर हम इसको 1 कर दें तो 1, ये 3 टाइम्स लिखना होता है। तो 1 × 201 अगर हम करते हैं तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब जो ऊपर आपका आया है वही आपका रूट है। तो रूट डी आपका आ गया +/101। अब इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन n की फॉर्म में थी, तो इसका मतलब रूट्स का जो फॉर्मूला होता है x, यहाँ पे हम लिखने वाले n = -b ±√d/2a। अब देखिए -b क्या था, b देखो कितना था 5, ठीक है, ±√d आपने अभी कैलकुलेट किया कितना आया 101, /2a, 2 × a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ गया -5 ±101 /8। अब बीच में जो प्लस माइनस है इसको 2 बार सेपरेट करेंगे, -5 एक बार प्लस लिख लो 101 /8, कॉमा दूसरा आएगा -5 -101 /8। अब देखो -5 + 101 कितना होगा 96 /8। ये दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएगा -106 /8। बच्चों इस वाले को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं n नंबर ऑफ टर्म सॉरी। तो किसी भी एपी में जो n है नंबर ऑफ टर्म, वो कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, द वैल्यू ऑफ n कैन नाइदर बी नेगेटिव और फ्रैक्शन, और यहाँ पर तो दोनों ही हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसे लिख दो नॉट पॉसिबल, ये n की वैल्यू हो ही नहीं सकती। n कभी फ्रैक्शन में या नेगेटिव होता ही नहीं है। इसका मतलब आप ये वाली n की वैल्यू होगा, आप 8 से इस 96 को काटेंगे तो 8 1 जा 8, बच गया 1, तो 8 2 जा 16। तो ये जो एडमिसिबल वैल्यू है, यानी कि जो हमारी वैल्यू हो सकती है वो है 12। तो आपसे पूछा गया था कि इस एपी में कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी जिससे सम 636 आएगा। तो देखो हमने सॉल्व करा पूरा क्वेश्चन, तो n आपका है 12। अब लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर 12 टर्म्स must be taken in order to get the sum of 636। तो ये आपका सॉल्यूशन है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।